इल्तिजा मुफ्ती को जवाब दिया है डॉक्टर बशीर वीरी ने। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की थी पीडीपी हेडक्वार्टर ऑफिस में। और आपको बता दूं कि वहां पर इल्तिजा मुफ्ती ने ये क्लेम किया था और ये दावा किया था कि डॉक्टर बशीर वीरी के कुछ वर्कर्स हैं जो कहीं ना कहीं उनके वर्कर्स को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल उनके खिलाफ पैदा कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती का बाकायदा तौर पर बड़ा स्टेटमेंट था डॉक्टर बशीर वीरी के ख़िलाफ़, जहां से वो इंतखाबात कंटेस्ट कर रही थी, उनके अपोनेंट थी, और डॉक्टर बशीर वीरी ने जो है वो बाकायदा तौर पर जीत दर्ज की थी। और आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि एनसी के एमएलए डॉक्टर बशीर वीरी की जानिब से जवाब दिया गया है इल्तिजा मुफ्ती को और वार्न किया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर इसी तरीके का बाकायदा तौर पर हिसाब चलता रहा तो वो इल्तिजा मुफ्ती के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे। फ़िलहाल के तौर पर मैं आपको बताते चलूँ कि जवाबी कार्रवाई में, यानी कि जवाब जो दिया है इल्तिजा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने, बिजबिहारा के डॉक्टर बशीर वीरी ने, साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उन्होंने इसी तरीके की लैंग्वेज और इसी तरीके की ज़ुबान इख्तियारी की तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द अपने जो दिए गए वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट आपने दी है, ये वापस ले लें। और इल्तिजा मुफ्ती को साफ तौर पर वार्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती का दावा था कि हाल ही में जो है इलेक्शन के बाद बिजबिहारा हो, कुलगाम हो, वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल जो है बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर ऐसे हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो पीडीपी के वर्कर्स को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी बात को नज़र रखते हुए डॉक्टर वीरी की जानिब से आज साफ तौर पर इल्तिजा मुफ्ती को कहा गया कि जल्द से जल्द अपनी ये ज़ुबान वापस ले लें, जो बाकायदा तौर पर बयान दिया है वो वापस ले लें, नहीं तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। और ये भी कहा है कि मैं कदर करता हूँ और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ महबूबा मुफ्ती की, वो मेरी बहन है। और ये भी कहा है कि मेरी एक एडवाइस है इल्तिजा मुफ्ती से कि जिस तरीके से उन्होंने बेसलेस स्टेटमेंट दिए हैं हमारी पार्टी के ख़िलाफ़, हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़, और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो इस्तेमाल की है, इंसल्ट की है लोगों की, वो जल्द से जल्द इस चीज़ से माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आपको बता दूं कि डॉक्टर वीरी ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से उनकी पार्टी की एक लेगेसी चलती आई है बिजबिहारा में, और उनके वालिद भी जो है वो जीतते थे पीडीपी के खिलाफ, और करीबन 28 साल से जो है ये चीज़ें चलती आ रही हैं, जहाँ पे बिजबिहारा से उन्हें बड़े ही प्यार मिल रहा है। और इस चीज़ की भी हिंट दी है कि अगर उन्होंने इसी तरीके से जो है स्टेटमेंट दिया तो उनके खिलाफ लीगल तौर पर एक्शन लिया जाएगा और उनसे एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगी जाएगी कि आखिरकार किस बेस पर आपने ये बात बोली है और किस तरीके से आपने जो है ये बयान दिया है। मैं आपको बता दूं कि एनसी के लीडर ने एक यानी कि रिक्वेस्ट की है इल्तिजा मुफ्ती से कि अपने जो भी वर्डिंग, उन्हें जो एलिगेशंस लगाए हैं, उस चीज़ को बाकायदा तौर पर वापस ले लें, नहीं तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि सियासत में हाल ही में इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। बीजेपी को छोड़कर, बाकी पार्टियों को छोड़कर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जंग चल रही है। इस बात को आखिरकार किस तरीके से समझा जाए ये समझना मुश्किल है, क्योंकि एक वक्त पे यही पार्टियां दो जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती थी, जिसका नाम जो है ग्रुप का बनाया था पीएजीडी, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। वो आज कहीं दिख नहीं रही और इसी चीज़ को लेकर, यानी कि 370 को भूल गए हैं ये लोग, 370 भूला दिया है और इसी चीज़ को जो है नज़रअंदाज किया है। और आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक हिसाब से जो है दंगल कर रही है, और ये दंगल जो है आपस में चल रहा है, इख्तलाफात आपस में चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज भी एक बयान जो है पीडीपी की लीडर, और इसी तरीके से जो है बाकायदा तौर पर काफ़ी वक्फे से जो है पीडीपी के साथ अब ऑफिशियली तौर पर अनाउंस हुई हैं इल्तिजा मुफ्ती, उनकी जानिब से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा था। तो फिलहाल के तौर पर अब क्या कुछ आगे दिखता है वो देखने वाली बात होगी, मगर सोचने वाली बात एक लोगों के लिए ये भी है कि आखिरकार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इख्तलाफात क्या हैं, और जिस तरीके से एक वक्त पे बीजेपी निशाना होती थी, आज बीजेपी को भूल कर जो है आपस में ये क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। क्या ये सियासत की जंग है, क्या ये कुर्सियों की जंग है, क्या ये लोगों के लिए जंग है, वो समझ अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया। मगर अब जिस तरीके से सरकार बन रही है उसी तरीके से जो है कई सारी चीज़ें आया हो रही हैं, आगे भी कई सारी और चीज़ें एक्सपोज होंगी, कई सारी और चीज़ें सुनने को मिलेंगी। इस सियासत में इसी तरीके का बाकायदा तौर पर हिसाब चलता आया है, निज़ाम चलता आया है बरसों से। फिलहाल के तौर पर एक बड़ी अपडेट, डॉक्टर वीरी का दावा है कि वो इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ जो वो एक्शन लेंगे अगर उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो वापस नहीं लिया। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान।